हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से कपड़े पर बटन लगाएंगे और बटन होल बनाना भी बताएंगे। सबसे पहले हम कपड़े पर बटन लगाएंगे। किसी भी ऑटोमेटिक सिलाई मशीन जिसमें जिग-जैग स्टिच का फंक्शन है, उन सभी मशीनों से हम बटन लगा सकते हैं और बटन होल बना सकते हैं। बटन लगाने के लिए अब हम मशीन की सेटिंग करेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को बी से सी के बीच में रखेंगे और बीच में कहां पर रखना है ये बटन लगाते समय पता लगेगा। थ्रेड टेंशन डायल को हम 1 से 3 के बीच में रखेंगे। हम इसे 2 पर रख रहे हैं। स्टिच लेंथ डायल आप कहीं पर भी रख सकते हैं और प्रेशर फुट इसमें नॉर्मल फुट ही रहेगा, जिसे हम जिग-जैग फुट भी कहते हैं। फीड डॉग इसमें ड्रॉप रहेगा। फीड डॉग ड्रॉप कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम नीडल को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। फुट ऊपर लिफ्ट होना चाहिए और एक्सटेंशन टेबल को हटाएंगे। हुक कवर को हमने ओपन कर दिया। ये देखिए, ये फीड डॉग लीवर है। ये देखिए, इस लीवर को हम हाथ से पकड़कर नीचे की तरफ दबाएंगे। अब इसे हम राइट साइड में ले जाकर छोड़ देंगे। दबाते हुए इसे ले जाना और राइट साइड में ले जाकर छोड़ देना। ये देखिए, यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा है। ये देखिए, इसमें ये फिट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए टीथ नीचे की तरफ चले गए, ऊपर नहीं आ रहे हैं। हम चलाकर बताते हैं आपको। ये देखिए, हमने फीड डॉग ड्रॉप इसलिए किया ताकि जब हम मशीन चलाएं और बटन लगाएं तो वो बटन फिक्स रहे एक जगह और वो चले नहीं, ताकि वो बटन पे स्टिच कर सके। इसलिए इसमें फीड डॉग ड्रॉप करना होता है। पहले मैं आपको बटन लगाना बताऊंगी। अब हम इसको एक्सटेंशन टेबल को लगा देते हैं। बटन लगाने के लिए हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हमने 2 कपड़े लिए हैं। एक कपड़े पे हम बटन लगाएंगे और एक कपड़े पे हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिए, हम इस पे जैसे बटन लगाएंगे तो ये इस तरह से इस पे बटन होल बनाएंगे। ऊपर के कपड़े पे हमें बटन होल बनाना है। तो मैं आपको सबसे पहले बटन लगाना बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 2 तरह के बटन लिए, एक छोटा और एक बड़ी साइज का। दोनों मैं आपको लगाकर बताऊंगी। एक में जैसे देखिए 4 होल वाला है और एक मैंने 2 होल वाला लिया। इसमें 4 होल वाला भी आता है और इसमें 2 होल वाला भी आता है। बटन लगाने के लिए हम पहले कपड़े पे मार्किंग करेंगे। देखिए, ये हमने 1 इंच छोड़कर मार्किंग लगा रहे हैं। और ये 2 इंच पे हम एक यहाँ बटन लगाएंगे, 4 इंच और ये 6 इंच। आप अपना कोई भी ड्रेस हो इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए और बटन इस तरह से आप बराबर बराबर दूरी रख के लगा सकते हैं। अब हम आपको बटन लगाना बताते हैं। आप फुट रखकर भी बटन लगा सकते हो और फुट को हटाकर भी बटन लगा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहले हम फुट लगाकर बटन लगाएंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड के बटन के होल और नीडल को मैच कराएं। ये देखिए, पहले हमें लेफ्ट साइड के बटन के होल को और नीडल को मैच कराना है। हम इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए, इसमें टकरा रही है नीडल, होल में नहीं जा रही है। हम थोड़ा इसको ऊपर उठाएंगे। हम कपड़े को हिलाकर भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये बराबर से होल के अंदर नीडल जा रही है। देखिए,
अब हम राइट साइड के बटन के होल को मैच कराएंगे। इसके लिए हम सेलेक्टर डायल का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले इसमें निडल में ये राइट साइड के होल में ये निडल हमारी जाती है या नहीं। ये थोड़ा सा जा रही है लेकिन थोड़ा सा टकरा रही है। हमारी निडल बटन के टकरा रही है क्योंकि इसकी विड्थ कम है, तो हम इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे। विड्थ बढ़ाने के लिए हम एक स्टेज ज़्यादा करके चेक करते हैं। फिर भी ये टकरा रही है तो हम थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। अब नहीं टकरा रही है, एकदम बराबर होल में मैच हो रहा। तो अब हम इसको स्टिच कर देंगे। एक बार इधर भी हम फिर से चेक कर लेते हैं और इधर भी एकदम सही है, बराबर दोनों होल मैच हो रहे हैं। अब हम धागा डालकर इसमें स्टिच लगा देते हैं बटन में। अगर आप बिना फुट के बटन लगाएंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको जैसे कभी कोई फुट से भी बोलता है कि हमें फुट से भी बटन लगा कर बताओ, इसलिए मैं आपको पहले फुट से भी बटन लगाना बता रही हूँ और बिना फुट के भी आपको बटन लगाना बताऊंगी। करीब करीब हमें 10-12 स्टिच लगानी है इसमें। अब हम दूसरे 2 और होल है उसकी हम स्टिच करेंगे। इसमें 4 होल वाला बटन है ये। इसमें भी हम पहले लेफ्ट साइड के होल को मिलान कराएंगे, नीडल और होल का बराबर मिलाएंगे इसको। अब हम राइट साइड का बटन होल मैच कराएंगे और ये बराबर मैच हो गया। अगर मैच नहीं होता तो हम पैटर्न सेलेक्टर डायल से हम विड्थ को कम ज़्यादा करके मैच करा सकते हैं। अब हम स्टिच करते हैं। अब हम नीडल को ऊपर उठाते हैं। अब हम 7-8 इंच धागा छोड़कर कट कर लेंगे। ये देखिए ये 2 धागे ऊपर आ गए और 2 धागे नीचे रह गए। ये देखिए जिसको हम गांठ लगा लेते हैं। नीचे 2 धागों पे हम गांठ लगा लेते हैं पहले। अब हम इसको काट देते हैं। ये देखिए हमने जो बोला था कि 7-8 इंच आपको धागा रखकर काटना है, इसका हम बताते हैं कि इसको कैसे हमें गठान लगानी है और इसको एक्स्ट्रा धागे को काटना है। ये दोनों धागे हम इसको बटन को इस तरह से करेंगे, पीछे की तरफ इधर से हम धागे निकालेंगे बाहर। ये देखिए एक धागा हमने ये बाहर निकाल दिया। अब जो ये दूसरा धागा है इससे भी हमें बाहर निकालना है। इसको भी हमें इसी तरह से बटन को इस तरह से करना है। ये देखिए ये भी बाहर आ गया। अब हमें इन्हें इस तरह से लपेटना है बटन के। अब इस धागे को हमें इसकी उल्टी डायरेक्शन में लपेटना है। अब हम गठान लगा देंगे यहाँ पर भी। इसको हम नीचे रख देते हैं और इन दोनों धागों को लेंगे और इस तरह से हमें गठान लगा देनी है। और अब हम इन्हें पास से काट देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा बटन लगा है। अगर आपसे धागा बाहर इस तरह से नहीं निकले तो आप धागे को बिल्कुल पास से काट सकते हो यहाँ पे भी। अब मैं आपको एक और बटन लगाना बताऊंगी। ये देखिए छोटा सा बटन है ये, इसे लगाना बताऊंगी, वो भी बिना फुट के। इसमें 2 होल है। ये देखिए इसमें 2 होल हो रहे हैं।
इसे लगाना बताती हूँ बिना फुट के। अब हम प्रेशर फुट को हटा देंगे। इसके लिए हम फुट लिफ्टर को ऊपर उठाएंगे। ये देखिए फुट बाहर आ गया। इसे हम इस तरह से रखेंगे। इसमें भी पहले हम लेफ्ट साइड का होल को मैच कराएंगे। पहले हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। नीडल में धागा हम बाद में भी डाल सकते हैं। एकदम ये बराबर इसमें जा रही है। अगर ये आपको विड्थ इसमें कम ज्यादा करनी है तो आप सेलेक्टर डायल से आप ये देखिए विड्थ इसमें कम ज्यादा दे रखी है, वो आप कम ज्यादा कर सकते हो इससे और होल को मिला सकते हो। अब हम नीडल में धागा डाल देते हैं। मैक्सिमम नीडल को हम ऊपर उठा लेंगे। मैं आपको धीरे से लगाकर बताती हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो में। अब हम नीडल ऊपर उठाएंगे और फुट को ऊपर उठाएंगे और धागा हमें 8-10 इंच रखकर काटना है। ये देखिए इसमें ये 2 धागे ऊपर आ गए और इसमें 2 धागे नीचे आ गए। इसको हम गांठ लगाकर पक्का कर लेते हैं ताकि इजीली खुले नहीं, बटन नहीं तो निकल जाएगा। आप अच्छे से इसको टाइट नॉट लगा लीजिए और अब हम इसको बिल्कुल पास से काट देंगे धागे को। अब मैं आगे का बताती हूँ आपको। ये देखिए आगे भी 2 धागे हैं। इसे भी हम जैसे इस बटन में निकालें इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। इन दोनों धागों को हमें इस साइड में निकालना। इस तरह से हम बटन को पकड़ेंगे और टाइटली इसको थोड़ा सा खींचेंगे। ये देखिए ये धागा बाहर आ गया। अब एक और धागा इसे भी हम बाहर ले आएंगे। ये देखिए दोनों धागे इधर आ गए हैं बटन के इधर। अब हम इसमें भी गठान लगा देंगे। हम इसको इस तरह से घुमा देंगे और इसे भी टाइटली यहाँ गठान लगा देंगे। अब हम इसके पास से काट देंगे बिल्कुल। ये देखिए हमने दोनों तरह के बटन लगा दिए हैं, छोटा और बड़ा। अब हम बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाने के लिए अब हम फीड डॉग को वापस ऊपर उठाएंगे। इसके लिए हम एक्सटेंशन टेबल को हटाएंगे, हुक कवर को खोल देंगे। ये देखिए ये लीवर है। इस लीवर को पकड़कर थोड़ा नीचे दबाकर लेफ्ट साइड ले जाकर हम छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। यदि फिर भी टीथ ऊपर नहीं आए तो आप इस हैंड व्हील को आप एक बार इस तरह से हिला दीजिए। ये देखिए टीथ ऊपर आ गए हैं। अब हम बटन होल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बटन के अनुसार बटन होल की मार्किंग करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच का छोड़ा है यहाँ गैप, इसमें भी हम इसी तरह से छोड़ देंगे और लाइन खींच लेते हैं। ये हमने 2 इंच छोड़कर हमने मार्किंग करी थी, इसमें भी हम इसी तरह से 2 इंच छोड़कर मार्किंग कर लेते हैं। और हमें बटन को लेकर बटन की साइज का मार्किंग करनी पड़ेगी।
इस तरह से ये देखिए, ऐसे आप मार्किंग कर लीजिए बटन को रखकर। और छोटे बटन लगाना है तो छोटे बटन को रखकर बटन होल के लिए मार्किंग कर लेनी है इसी तरह से। ये देखिए, हमने दोनों बटन की मार्किंग कर ली है। ये बटन का हमने सेंटर निकाला है, इसकी मार्किंग है, और ये हमने बटन की चौड़ाई की मार्किंग करी है इन दोनों में। और ये भी हमारे बटन का सेंटर है और ये बटन की चौड़ाई की मार्किंग है। अब हम बटन होल बनाते हैं। बटन होल बनाने के लिए हम इस फुट का यूज करेंगे। इसको आपको कैसे लगाना वो मैं आपको बताती हूँ। इसको लगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने ये लगा दिया। ये फुट हमारी मशीन के साथ आया है, लेकिन अगर आपकी मशीन के साथ ये फुट नहीं आया तो आप अलग से भी खरीद सकते हो। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और मार्केट से भी ले सकते हो। लेकिन आप फुट जब भी खरीदे आपकी मशीन में ये लगाने का फंक्शन दे रखा हो। ये देखिए, हमारी मशीन में ये बटन होल लगाने का फंक्शन दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे भी है BH बटन होल। ये इसकी सेटिंग है। ये देखिए, यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे भी इसकी सेटिंग सेलेक्टेड डायल पे भी दे रखी है। अब मैं आपको बटन होल कैसे बनाते हैं वो बनाकर बताती हूँ। इस फुट को हम स्लाइडिंग बटन होल फुट भी कहते हैं। अब हम मशीन की सेटिंग कर लेते हैं। पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम बटन होल पोजीशन में रखेंगे। हमने अभी 1 पे रखा है। स्टिच लेंथ डायल को हम 0.5 से 1 के बीच में रखेंगे। ये देखिए, इस पर भी रेड मार्किंग है, इसी मार्किंग के बीच में रखना है। थ्रेड टेंशन डायल को हम 1 से 5 के बीच में रख सकते हैं। हम 3 पे रखेंगे। जब भी आपको बटन होल की स्टिचिंग करनी हो तब आप एक सिंपल कपड़े पर बटन होल बनाकर देख लें पहले, और उसके बाद ही आप अपने मेन फैब्रिक पे बनाएं बटन और बटन होल दोनों। अब हम उस फैब्रिक को लेंगे जिस पर हम बटन की मार्किंग की है। ये देखिए, यहाँ पर रेड मार्किंग दे रखी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं बिल्कुल पास से। यहाँ पे जो रेड मार्किंग दे रखी है, इसको और ये ऊपर वाली जो हमारी मार्किंग है, दोनों को एक सीध में रखनी है। इस तरह से आपको मिला लेनी है सारी मार्किंग को, इस मार्किंग को और हमने जो मार्किंग की है उसको मिला लेनी, बराबर रखनी है सीध में, एक सीध में। और अब हम ये जो आपको स्लाइडर दे रखा है, ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसको चला कर। ये देखिए, ये स्लाइडर जो दे रखा है उसको मैक्सिमम बाहर की तरफ ही रखना है, क्योंकि हमें इधर चलते हुए आना है। इसलिए पैटर्न सेलेक्टेड डायल को बटन होल की 1 नंबर पोजीशन पर रखेंगे। इससे बटन होल की लेफ्ट साइड की स्टिचिंग होगी। अब हम आड़ी सिलाई करने से पहले हम नीडल को ऊपर निकालेंगे। नीडल अंदर रहेगी तो टूट सकती है। पैटर्न सेलेक्टेड डायल को बटन होल की 2 नंबर की पोजीशन पर रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। करीब इसमें हमें 5 स्टिच करनी है। फिर से हम नीडल को ऊपर उठा लेंगे। अब हमें राइट साइड की स्टिच करने के लिए पैटर्न सेलेक्टेड डायल को 3 नंबर पर रखना है।
ये देखिए हमने 3 नंबर पर इसको सेट कर दिया है। अब जो पहले वाली मार्किंग की है वहां तक हमें मशीन उल्टी दिशा में चलानी है। ये देखिए यहाँ तक हमें मार्किंग की है, आपको ज़्यादा नहीं चलना है, मार्किंग के जहाँ तक मार्किंग की है वहां तक ही चलना है। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहां तक ही हमें रुकना है, आगे ज़्यादा चलते हुए नहीं जाना है। अब हम फिर से नीडल को ऊपर उठा लेंगे, फिर से एक आड़ी सिलाई करेंगे। इसके लिए हम पैटर्न सेलेक्टर डायल की सेटिंग करेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम 4 नंबर पोजीशन पर रखेंगे। ये देखिए इस पे 4 नंबर लिखा हुआ भी है। ये देखिए इसमें 4 और 2 एक ही पोजीशन पर लिखा होता है और इसमें आड़ी स्टिचिंग होगी और इसमें भी 5 स्टिच ही करनी है। अब हम नीडल को ऊपर उठाएंगे। अब हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को नॉर्मल स्टिच पे करेंगे जो कि ए है। अब हम सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि स्टिच लॉक हो जाए और ये जो हमने स्टिच की वो खुले नहीं। 5 स्टिच हम लगाएंगे इस पे सीधी और हम ये धागे एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देते हैं। ये देखिए अब हम इसको सिम रीपर से अंदर से कटिंग कर देंगे। हम सावधानी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे ये स्टिच नहीं कटनी चाहिए और उंगली पे भी नहीं लगे, ऐसे हमें काटना है इसको। ये देखिए ये बटन होल हो गया है। अब मैं आपको इसको बटन में लगाकर बताती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है। अब मैं छोटे बटन का भी बटन होल बनाना बताती हूँ। हमने धागे अलग कलर के लिए, आप अपने कपड़े के मैचिंग का धागा लीजिए। हमने इसलिए अलग कलर के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसको भी आपको इसी तरह से सेटिंग करनी है जैसा हमने बड़ा वाला होल बनाया उसी तरह से, लेकिन इसका छोटा बनेगा। ये देखिए ये मार्किंग हमने की है, ये मार्किंग और यहाँ पे जो रेड मार्किंग दे रखी वो दोनों को एक ही सीध में रखनी है। अब इसी तरह से हमें वापस से स्टिच करनी है। लेफ्ट स्टिच करने के लिए पैटर्न सेलेक्टर डायल को 1 नंबर पर रखेंगे। अब हम नीडल को मैक्सिमम ऊपर उठा लेंगे। अब हम आड़ी सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को 2 नंबर पर रखेंगे। इसमें करीब हम 4-5 स्टिच करनी है। फिर से हम नीडल को ऊपर उठा लेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम 3 पे रखेंगे, स्टेप 3 पे रखेंगे। अब राइट साइड की स्टिच होगी और मशीन ऑटोमेटिक उल्टी दिशा में चलेगी। लेकिन आपको कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है इसको, नहीं तो वो एक ही जगह स्टिच करता है। हल्का सा खींचिए। अब हम फिर से नीडल को ऊपर उठाएंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को 4 पे रखेंगे। 4 और 2 एक ही पोजीशन है। इसमें आड़ी सिलाई होगी फिर से और हमें 5 स्टिच लगानी है। अब हम नीडल को ऊपर उठा देंगे और हम नॉर्मल स्टिच पे रखेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम नॉर्मल स्टिच ए पर रखेंगे।
ये हम क्यों करते हैं, हमारी स्टिच को, ये जो हमने स्टिच की है उसको लॉक करने के लिए करते हैं, ताकि बटन होल की स्टिच खुले नहीं, इसलिए हम इसे लॉक करते हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम सिम रिपर से इस होल में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो ये खुल जाएगा। अगर स्टिचिंग कट गई तो ये पूरा खुल जाएगा। ये देखिए, हमने बटन होल कर दिया। अब हम इसको बटन में लगाकर बताते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दोनों तरह के बटन लगाना बता दिया, छोटा और बड़ा। आप किसी भी साइज का बटन लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब हमारा प्रेशर फुट लगा होता है, जब छोटा बटन नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिसलता है। बड़ा बटन तो लग जाता है, लेकिन छोटा नहीं लग पाता है। अगर आप बिना फुट के लगाओगे बटन तो आपका बहुत ही इजीली लग जाएगा। आप अपनी कोई भी ड्रेस में इस तरह से मशीन से बटन लगा सकते हो। बटन लगाते समय आप अपनी ड्रेस के मैचिंग का धागा जरूर लें। हमने तो आपको दिखाने के लिए अलग कलर का धागा लिया, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। थैंक्स।